सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं निहित के साथ। हाय निहित, हाउ आर यू? Hello, I'm good, ma'am. How are you? तो वंस अगेन वेलकम। आज आप हमें काफी सारा गाइडेंस देने वाले हो बिकॉज सी गाइस, निहित कन्वर्टेड SIBM पुणे एंड SCMHRD with a good score and with a good great merit number। तो we will discuss in the later कि like इनका स्कोर कैसा रहा, क्या रहा। तो हम लोग स्नैप एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, काफी सारे इंस्टीट्यूट इस एग्जाम्स में आते हैं आपके। अगर आप जनरली एक आइडिया लें तो टोटल 16 इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्नैप का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सिम्बाइसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये एक अलग से एग्जाम होता है। जैसे दिस टाइम ये 3 बार एग्जाम हुआ था एंड उसमें से बेस्ट ऑफ 2 जो भी आपका स्कोर था उसमें एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम एक बहुत सिंपल सी बात देखें कि सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से आपको 16 इंस्टीट्यूट का और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे लाइक आपका SIBM पुणे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट विच कम्स अंडर द क्लाउड वन। एक्चुअली काफी ग्रो किया इसने पास्ट ईयर्स में। एंड आपका SIBM बैंगलोर रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसने जितना ग्रो किया है तो काफी अच्छा प्लेसमेंट सिनेरियो है। एंड देन SCMHRD एंड SIMS, ऑफ कोर्स SIMS। एक्चुअली SIMS को मैं इसलिए मेंशन करती हूँ कि अगर कोई डिफेंस बैकग्राउंड से है तो वहां पर 80% सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ डिफेंस बैकग्राउंड के लिए होती है। फिर SIOM, यस डेफिनेटली फॉर द ऑपरेशन मैनेजमेंट। Then SSBF and SSBF for the banking and finance. So these are the institute which accept the SNAP score, right? तो अगर हम जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे ऑलमोस्ट कॉमन है सारे इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन फॉर द SCIT थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। सिर्फ एक ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसका थोड़ा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया जनरल है, लाइक 45% फॉर द SC/ST एंड 50% मार्क्स फॉर द अदर्स। तो 50% मार्क्स इतना ज्यादा कोई इतना हार्ड डिफिकल्ट कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो निहित वंस अगेन, निहित का अगर देखो, आप अगर इस पे स्कोर देख पा रहे होगे तो इनको कोई इंट्रोडक्शन के लिए जरूरत नहीं है कि वो इज ही। एक्चुअली ही सिक्योर्ड नाइस 47.75 मार्क्स इन 20 December स्नैप टेस्ट एंड सिक्योर्ड अ 99.66 परसेंटाइल। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस निहित। हम आपसे Thank you बहुत so चीजें पूछने वाले हैं, कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसा रहा आपका ये जर्नी, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो निहित कन्वर्टेड SIBM पुणे। एंड आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक्चुअली I'm impressed कि he secured 42.40 marks out of 50 in GEPI VET score. It's a very impressive score. ठीक है, एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें, he also converted SCMHRD and again in GEPI VET out of 50 he secured 41.63 marks। ठीक है, स्केल स्कोर होता है। ओके, तो निहित आपका जो ये जर्नी था, लाइक जैसे स्नैप में आप फ्रॉम द पास्ट 2 और 3 इयर्स स्नैप कंटिन्यूअसली अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। लाइक 2019 में उन्होंने अपने पैटर्न से जीके रिमूव किया था एंड 2020 में तो उन्होंने पूरा चेंज ही हुआ था हमारा पैटर्न, जो भी एग्जाम का वे था ड्यू टू कोरोना एंड पेंडेमिक सिचुएशंस। तो वी कांट से कि नेक्स्ट ईयर 2021 में भी यही रहने वाला है, बट ऑलमोस्ट आई थिंक सेक्शन सेम थे बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर डिफरेंट। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कैसा था, क्या था हर सेक्शंस में, कितने क्वेश्चंस एंड क्या वेटेज था क्वेश्चंस का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मार्किंग, ऑल अबाउट दिस। यस प्लीज निहित। Okay. So, as we all know that, SNAP is a speed and accuracy based exam, जहाँ पे हर बार ऐसा होता है कि number of questions जितने होते हैं और क्वेश्चन आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। सो आपको थोड़ा स्पीड बेस्ड प्लानिंग करना पड़ेगा बिफोर द एग्जाम, सो दैट आपका ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर बहुत कुछ करके जाए बट सॉल्व बहुत कुछ ना कर पाए। अगर मैं 2020 की बात करूं तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, जैसे मैम ने मेंशन किया, एग्जाम सिर्फ 1 घंटे का था। उसमें 3 मेजर सेक्शन थे, वर्बल विच इज जनरल इंग्लिश इंक्लूडिंग RC, VR एंड VA। सेकेंड सेक्शन वाज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 25 क्वेश्चन थे। सो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा सेक्शन ये था।
एंड उसके बाद QA एंड DI एंड डेटा सफिशिएंसी जो एक कंबाइंड सेक्शन रहता है स्नैप के अंदर, उसमें 20 क्वेश्चन थे. सो एज यू कैन सी देयर वर टोटल 16 क्वेश्चंस and the paper was of 60 marks, which means 1 mark for each question and minus 0.25 for a wrong answer, and which makes it 1 question per a minute. So आप समझ सकते हैं कि why I said that this is a speed and accuracy based exam. So for me it was like out of 60 questions I had solved 54 questions within 60 minutes, and that's why I could secure a good score. And considerably this year the SNAP exam was taken in 3 various slots. So one was taken in December and the other 2 dates were in January. Students can appear for maximum of 2 exams, and out of which the best score was taken. So I appeared for SNAP twice, once in December and once in January, out of which my first slot result score was better than the second one. So that based on that, mera percentile count kiya gaya, which is 99.66. Now moving on from here. Need one question. As you said, you secured better marks in 20 December. तो कुछ पैटर्न में चेंज था या डिफिकल्टी वाइज अलग था? मींस ऐसा मतलब कुछ ऐसा वे था, मतलब पैटर्न था एग्जाम में? So ऐसा होता है generally because this is an institution, this is a private institution, and वो लोग ये सब already पहले से decide करके question paper निकालते हैं ताकि किसी के और biasness ना हो, ताकि पेपर में लेट्स से पेपर प्रोबेबली ऐसा था कि जो फर्स्ट स्लॉट में जो क्वेश्चंस थे दे वर मोर इन फेवर ऑफ व्हाट टॉपिक्स आई हैड एज स्ट्रेंथ, सो आई कुड सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सेकंड में आल्सो आई solved around 48 to 49 questions, but considerably as you can see first section में जो questions थे उसमें my accuracy also was better, and that's why I think I've secured more marks in the first. But I wouldn't say कि paper pattern में कोई difference था. Questions similar concepts के थे, similar pattern का paper था. या ओके, सो मतलब हम लोग सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको 3 में से 2 चांस मिलते हैं एग्जाम देने के, तो यस डेफिनेटली आपको दोनों अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक बार दोनों एग्जाम दे लो. वैसे भी उसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका कैलकुलेट होगा. ओके, एंड निहित, इन 2019 पैटर्न वाज डिफरेंट, राइट? Yes. So in 2019 also I appeared for SNAP exam and considerably wasn't able to score this much the way I've scored this year. But 2019 mein there were specifically more number of questions. The paper was of 150 marks and 110 questions were there. And out of which there were 5 special questions जिसके लिए marks per correct answer of special questions were more. बाकी आप देख सकते हैं कि जो proportions है वो similar है. And one thing to note here that SNAP does not have a sectional cutoff. तो आप किसी भी साल का पेपर देख ले, sectional cutoff उनका नहीं रहा है. तो आप कोई भी सेक्शन अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उस पे ज्यादा फोकस करके आप उसको आधा टाइम दे सकते हैं और आप उसमें ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं. But if I talk about again coming back to SNAP 2020, उसमें अगर पेपर ही आपका 60 मार्क्स का है तो then it becomes necessary ताकि आप सारे सेक्शन में अच्छा स्कोर लेके आए ताकि आपको ओवरऑल स्कोर एलिवेट हो सके. करेक्ट? या राइट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे, हाँ, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग एक्चुअली, नो सेक्शनल. लाइक अगर मेरा क्वांट अच्छा है तो आई विल सॉल्व आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है मुझसे. एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, मुझे वर्बल नहीं आता तो मैं ये थोड़ा रिस्क ले सकती हूँ. बट येस, यू करेक्टली मेंशन्ड कि अगर आपके पास 60 क्वेश्चंस ही है और स्पीड बेस है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं था, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वर्बल वीक है, क्योंकि वर्बल वहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट विल सिक्योर गुड मार्क्स. तो आपको तीनों सेक्शन में समहाउ अच्छा करना ही होगा. ओके, यस. नहीं तो स्नैप 2000 एज यू कैन सी कि स्नैप 2019 का पैटर्न ये था कि 110 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स. लेकिन हाँ नीत, हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि चाहे वो 2019 हो चाहे 2020 हो, आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसका जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट उसी रेशियो में है, रिलेटिवली चेंज हुआ है, राइट? Correct. So analytical and logical reasoning is one part which includes a lot of critical reasoning के questions जैसे statement conclusion है, statement assumptions है.
तो उस क्वेश्चंस पे पहले से SIU की जो भी एग्जाम्स रही है स्नैप, वो ज्यादा एम्फेसिस रखती है। तो वो एक पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स को मैं सबसे ज्यादा एडवाइस करूंगा कि उसकी प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करे, ताकि अगर स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है और आपके पास टाइम कम है, तो अगर आपका रीडिंग स्पीड अच्छा है और आपका कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छा है, तो आप फटाफट से वो क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कैलकुलेट करना है, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन विच यू हैव टू रीजन एंड यू हैव टू चूज एन आंसर। तो अगर आपका वो प्रैक्टिस ज्यादा है तो आप फटाफट से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, so that is a benefit. Now if I talk about all the three sections, general English, which is verbal, there were more questions on vocab and grammar, and I would say there were these questions in Snap 2020 were one liners. So basically काफी सारे questions ऐसे थे कि जो बहुत ही क्वेश्चन की लेंथ कम थी, एंड वर्बल ऐसा था कि एक अगर आपने वर्बल अच्छे से किया है तो आप काफी कम टाइम में, एटलीस्ट आई वुड से एटमोस्ट आप 10 to 12 मिनट्स में आपका पूरा वर्बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन थे और उसमें से आराम से 12-13 क्वेश्चन तो सॉल्व हो सके ऐसे थे। अभी इफ आई एम टू से विच एरियाज टू फोकस अपॉन, in grammar students should look at active passive voice, parts of speech, figures of speech, which is something that only Symbiosis like Snap asks. Then as I mentioned, tense based, spelling based or conjunction based fill in the blanks are there. Vocabulary के लिए you can practice phrases and idioms, which is one speciality that Snap exam focuses on. एक दो questions होते हैं synonyms, antonyms के, odd one out के. Then again there are logical reasoning and content based question, but verbal के लिए I would recommend that practice as much grammar and fill in the blanks questions that you can, so that you can get at least 12 to 13 questions solved out of 15 within time limit. Now, moving on from here, now we come to the most important section, or I would say make or break section of Snap. अगर आपका ये सेक्शन सही जाता है तो आपका ओवरऑल स्कोर काफी अच्छा आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि ये सेक्शन में कभी-कभी विदाउट गुड प्रैक्टिस दे सफर ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि there are questions, let's say there is input output question. So अभी input output में काफी बार ऐसा होता है कि अगर आपका लॉजिक क्रैक होता है तो आप कर पाते हैं, और नहीं होता तो आप नहीं कर पाते, तो उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर बेसिक क्वेश्चंस, जैसे हम दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो देयर आर क्वेश्चंस ऑन लेटर्स, नंबर्स, पजल्स, family tree. There was one question on calendar which was nominal, like it was okay, it was doable. Definitely coding decoding definitely practice करना चाहिए कि coding decoding का question अगर आपने practice किया है तो हो जाएगा बहुत ही कम number of seconds में। circular arrangement, very scoring, definitely should do every time। circular arrangement snap में आता है and doable आता है, cat level का नहीं आता, तो आई वुड से कि उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड दूसरा जो पार्ट है हमारा ये सेक्शन का, वर्बल रीजनिंग, दिस इज वन सेक्शन जो आप काफी कम समय में खत्म भी कर सकते हैं, और इसके कंसिडरेबली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो जेन्युइनली अगर आप दिन के 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस सेक्शन के, और आप ये प्रैक्टिस 3-4 हफ्ते तक करते हैं, तो आई वुड से श्योरली दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो आई वुड रेकमेंड प्लीज प्रैक्टिस दैट। And apart from that, now we come to my favorite section, which is QA and DI. So considerably what I've seen in 2019, QA and DI had some difficult question, but 2020 mein this was the easiest section, and out of 20 questions, I think I attempted all the questions. So उसमें ऐसा था कि if you have prepared for CAT, this was half the level of that. तो अरिथमेटिक इज आई थिंक अरिथमेटिक इज अ मस्ट। जिन लोग ने अरिथमेटिक का प्रैक्टिस ज्यादा किया है, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस किया है, तो अरिथमेटिक के आई गेस 7 to 8 क्वेश्चंस वर देयर, सो डेफिनेटली स्कोरिंग। नंबर्स के क्वेश्चंस एक दो थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे, मॉडरेट ही थे। मॉडर्न मैथ्स, अगेन मॉडर्न मैथ्स के एक दो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, बाकी आई वुड अगेन पुट इट मॉडरेट। Apart from that, there is less weightage given to geometry or algebra, but as I said, we are looking at a 60 marks and 60 minutes exam,
So you shouldn't ignore any of the topics, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा है कि मेरे को ज्योमेट्री नहीं करना, बट ज्योमेट्री का क्वेश्चन एकदम इजी आ जाता है, कोई नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड, तो आप उसमें मार्क्स गवा बैठते हैं, तो यू शुडंट डू दैट. एंड DI was considerably easy, calculative DI ही था, and sequence question was easy. So इसमें भी I would say most of the students at least attempt 15 questions out of this. I would say अगर आप core quant को focus कर रहे हैं तो you should focus on numbers, PNC, probability, SICI, time and work, time, speed, distance, mixture allegation, and definitely you should practice percentage, averages and ratio, so that आपका DI का question भी हो जाए solve. Yeah. ओके, मींस बेसिकली अगर हम किसी भी एग्जाम्स के, क्योंकि अगर हम एनमेट के लेवल की भी बात करते हैं तो भी आप समहाउ अर्थमेटिक ही हैवी रहता है, तो अर्थमेटिक तो आपको करना ही होगा, चाहे आपको कैट देना है, जैट देना है, स्नैप, एनमेट, जो भी एग्जाम देना है, तो अर्थमेटिक तो करना ही होगा, अर्थमेटिक से तो आप भाग नहीं सकते इन शॉर्ट. ओके, एंड नंबर मॉडर्न मैथ्स में निहित देयर वर 5 क्वेश्चंस राइट, लाइक पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन. ओके, तो एलजेब्रा में हाँ ऐसा है कि देखो एक ही क्वेश्चन है, बट अगेन जैसे नीत ने बोला, हम एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पे वेटेज है, बिकॉज देयर आर ओनली 60 क्वेश्चंस, तो अगर आप एक क्वेश्चन मिस कर रहे हो तो वहां से परसेंटाइल थोड़ा अप डाउन हो सकता है. वैसे भी ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा. एंड सेम केस फॉर द ज्योमेट्री, समटाइम्स सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल जो अपनी थ्योरम होती है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज्योमेट्रिक करना ही नहीं है, देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस, तो मैं क्यों करूं, तो फिर तो ऐसे 2 क्वेश्चंस 1 2 1 3 1 4 5 5 6 क्वेश्चंस आप ऐसे ही छोड़ दोगे, है ना, बिकॉज यू डोंट नो कि अर्थमेटिक आपने अच्छे से किया है, तो अर्थमेटिक के 8 में से 8 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ही होने वाले हैं. तो हमें यहाँ पे एक बैकअप प्लान लेके जाना होगा कि अगर मुझे अर्थमेटिक में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आई विल मैनेज इन अदर सेक्शंस. तो नंबर्स में निहित किस टाइप का क्वेश्चन था, लाइक नंबर्स में जैसे बेसिक नंबर्स का किस टाइप का क्वेश्चन था बेसिकली? So from what I remember, one question was based on factorial, and another question was based on remainders. But इतना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे जो हम कैट या जैट लेवल में सॉल्व करते, वैसा नहीं था. इट वाज वेरी डूएबल. सो whenever we are looking at, as I said, whenever we are looking at an exam which is only for 60 minutes, they are not going to test you a lot on, you know, how in depth the concept do you know. They are going to test you on your problem solving skills. कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, अब मुझे भी पता है कि आप वो हर एक बंदा वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा अगर वो मेहनत करके आया है, बट लॉजिक ये है कि आप क्या 60 मिनट्स में इतने सारे अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं. करेक्ट. ओके, तो नेक्स्ट ओके, ये वन ऑफ माय स्टूडेंट अगेन सिक्योर 99.12. तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्कोर शो किया था कि जैसे निहित का स्कोर हुआ 47.75. तो हाँ, तो 47.75 इज 99.66 परसेंटाइल एंड 46 मार्क्स पे 99.12 परसेंटाइल. ठीक है, तो 1 मार्क्स से भी आपकी परसेंटाइल में गैप आता है भाई. ठीक है, तो एक मार्क्स का आपको इंपॉर्टेंस रखना है. ओके, एंड नेक्स्ट इज निहित, आपने कैसे प्रिपेयर किया था, बिकॉज यू अपीयर्ड इन कैट, जैट, स्नैप एंड एनमेट, और सारे एग्जाम्स में आपने बहुत वंडरफुल स्कोर किया एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और कैसे स्विच करना है, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट आपके नवंबर के लास्ट वीक में होता है, एंड देन आफ्टर 15 और 20 डेज यू हैव टू अपीयर इन द स्नैप एग्जाम, राइट. तो 20 डेज में आपको स्ट्रेटेजी कैसे स्विच करनी थी, सडनली स्विच करना था या आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो किस वे में आपका प्रिपरेशन था? यस प्लीज. So, because I appeared for this SNAP exam for the second time, because I had already appeared for SNAP in the 2019, so I knew what type of questions are already there. So, because my major focus was CAT, and a lot of students have their major and first priority as CAT. So, what I would recommend is that till the day of CAT, it is totally fine if you do not prepare for it. But the day CAT gets over, you have to your A game for SNAP. Now a lot of students don't realize this, that they think that SNAP is an ordinary exam and we'll be able to crack it. But as I said, when you are dealing with an exam which is very speed and accuracy based, you have to make sure that you are solving as many number of questions within the given time limit. So how I prepared for it is that in the month of December, because I had like 3 weeks,
So what I did is everything that I solved and prepared for Snap, I did everything within time limit. So I used to have a timer, and let's say I'm solving quant and I'm solving PNC questions, or I'm solving arithmetic based questions. So I would have a timer on, and I would give myself that, okay, actual exam mein Snap ke 20 questions hai, so I'm allocating 20 minutes. So or I would take up 20 questions and I would try to solve it in 20 minutes. Similarly for LR as well. Similarly for verbal as well. So what happens is that by the end of the day you reach Snap, you are very much familiar with the procedure of how to solve questions within the time limit. So that it's not the case of whether you know a question or you don't, because if you prepared well for any of the exams, I think you will be able to crack all the exams. There are some topics definitely which are of critical reasoning, or some of the idioms and phrases that do not come into CAT. So I would say that first take a week and study all these topics, give each topic 2 to 3 hours of your attention, and study these topics, understand their concept, solve around 30-40 questions on each concept to understand and see various patterns in which these questions are asked. After that, I would say give as many mocks as you can, because the best way to prepare for a speed based test is to give more and more tests, so that when you are appearing on the D-Day, you don't feel frustrated, or you don't get concerned immediately that how are you going to solve 60 questions within 60 minutes. So I would again say that put a lot of focus and importance on speed, and whichever concept you are learning about, please make sure that you get a lot of clarity in it. So even if you are solving arithmetic, have a clarity of how profit and loss questions work. There are going to be 10,000 questions of profit and loss, but you are not going to be able to solve all the questions. What you should do, which ma'am has also time by time told me, is that solve 30 questions, but उनको ऐसे solve करो कि कोई भी question कहीं से भी उठा के change करके दे दे, तो आप solve कर सकते हो. So concept again for LR, you need to know how you are going to solve statement assumptions based question. For QA, you should know कि आपको arithmetic के questions कैसे solve करने हैं. So I would say build your own strategy and go with it, go very confidently. And if you are thinking during the exam time that okay, I can solve 50 questions, do it, because कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इतने सारे questions कैसे solve कर पा रहे हैं, but after the exam only you know that okay, the paper was easy and everybody has solved 50 questions. Yeah. राइट एंड निहित ने मेंशन किया है मॉक का इंपॉर्टेंस काफी होता है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ठीक है मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ ना क्वेश्चंस, मुझे तो आता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्पीड में, मतलब आपको टाइम बेस में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है। आपका कंसेप्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जब तक आप टाइम बेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट नहीं होगी, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप ब्लैंक हो जाते हो। मतलब आपके माइंड में कंसेप्ट चल रहा होता है, लेकिन वो टाइमर कैसे जाएगा 60 मिनट्स का आपको खुद नहीं मालूम होगा। एंड सेकेंड थिंग, जब तक आप मॉक नहीं देंगे तब, क्योंकि डी डे पे आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने इतने मॉक्स पहले दिए हैं, आज भी एक मेरा नया मॉक है आपको। और हाँ, आई वुड सजेस्ट कि जिस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आया है, लाइक आपका एग्जाम जैसे इस बार तो फिक्स था कि 11 से 12 में ही रहेगा, तो जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो फॉर ऑल द एग्जाम्स, उसी टाइम पे आपको मॉक देना चाहिए। मैंने ये पर्सनली अपने ऊपर भी अप्लाई किया है कि जब अगर मान लो मैंने कोई एग्जाम दिया लाइफ में, तो अगर मेरे पास में जिस टाइम पे मेरा एग्जाम है उसी टाइम पे मैं मॉक दूंगी, ताकि डी डे पे आपको जाने से कुछ कुछ नया फील नहीं हो, एक प्रेशर नहीं आएगा। थोड़ा होता है, जेन्युइन है, वो होना चाहिए कि ठीक है आज एग्जाम डे है तो थोड़ा रहेगा, बट हाँ एक आदत होती है आपको 1 आवर या 2 आवर बैठने की, उसी वे में सॉल्व करने की, आपको पता रहना चाहिए कि मेरा टाइमर चल रहा है। तो यस, डेफिनेटली मॉक्स का इंपॉर्टेंस काफी है, आपको जहां भी जिसका भी मॉक्स देना है, बट हाँ आपको एग्जाम जाने से पहले कम से कम इतने मॉक्स आप दे लो कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से। यस, आई थिंक निहित ने काफी अच्छे से आपको बता दिया कि वर्बल सेक्शन कैसे टैकल करना है, DILR सेक्शन कैसे, DI वैसे भी QA में एक ही क्वेश्चन आता है इधर से, और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस LR का है। ओके, एंड आई थिंक हाँ, हम लोग अब जो जैसे क्या आपका स्नैप का स्कोर आ चुका है, आपका
कॉल्स रिलीज हो जाएंगी। जो फाइनल आपका मेरिट होता है उसमें जितना वेटेज आपका स्नैप के स्कोर का है, उतना ही वेटेज आपके ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू या इंटरेक्शंस एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट का है। तो 50% वेटेज आपका यहाँ से एंड 50 यहाँ से। तो निहित से मैं नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया जीई, पीआई एंड वैट में, क्या उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, किस टाइप से उन्होंने हैंडल किया चीजों को, एंड वैट के लिए कैसे प्रिपेयर उन्होंने किया और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है थोड़ा यूनिक होता है, ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, काफी क्रिएटिव वे में होता है। ठीक है, तो निहित, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस, यू हैव टू शेयर योर वर्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद अस, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो सके, एंड जैसे ही वो स्नैप के इंटरव्यू में जाए तो उनके माइंड में एक क्लियर पिक्चर है कि ओके कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस वे में पूछा जा सकता है। ओके, एंड ठीक है, ओके, आई थिंक स्नैप के पेपर पैटर्न के बारे में सारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से हेल्प मिला है, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग नीत, एक्चुअली मतलब आप बहुत सारा टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हो। इट्स अ वेरी वेरी अप्रिशिएटिव मूव। थैंक यू सो मच, थैंक यू निहित, एंड सी यू सून। नेक्स्ट Yeah, वीडियो में फिर से स्टार्ट करते हैं। यस, sure, ma'am. Thank you so much for having me, and happy to be of help. And definitely, thank you. या थैंक यू निहित, थैंक यू।